एक्सरसाइज 8.3 है और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या है? डिवीजन एज फ्रैक्शन। क्या करना है हमको? डिवीजन को फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाना है। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन एज अ फ्रैक्शन। मतलब हमको क्या करना है सर? इस डिवीजन को फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? इट इज जस्ट 6, इट इज व्हाट 6/3, राइट? हो गया डन। आप डिवीजन को क्या कर दिए? फ्रैक्शन दिखा दिए। नेक्स्ट ये वाला कितना होगा? 25/5। ये कितना होगा? 125/3। और ये कितना होगा? 55/11। खत्म। डन। बढ़े आगे? लिख लीजिए पहले। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डिवीजन। यहाँ पर करना क्या है? हमको फ्रैक्शन को डिवीजन का फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, ये 9/7 है ना? क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सर 9/7। हमने फ्रैक्शन को डिवीजन का फॉर्म दिखा दिया। इट इज वेरी सिंपल थिंग। कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 2। इट इज 3/11। दिस क्वेश्चन इज व्हाट सर? 90/3। एंड दिस इज 1/5। वेरी सिंपल। यस, हो गया डन। आइए एवरीवन, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा और यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये जानना बहुत जरूरी है और ये बहुत ही सिंपल सा, सब आराम से कर पाएंगे। ठीक है ना? ओके। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? इट इज अ यूनिट फ्रैक्शन। क्या ये यूनिट फ्रैक्शन है? अच्छा, यूनिट का मतलब क्या होता है? वन, वन के बराबर जो हो, है ना? यानी एक पार्ट जो दिखाएगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है। अ फ्रैक्शन हैविंग द न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। मतलब क्या है? तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पर न्यूमरेटर 1 के बराबर हो और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी 2, 5, 10 एनीथिंग, इट कैन बी 9 ऑल्सो। ठीक है, तो बोला गया फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में 1/2, 1/4, 1/8, दिस ऑल आर द यूनिट फ्रैक्शन। इट इज रिटन एज 1/2, it is 1/4, it is 1/8, so on. These all are unit fraction. Very simple. A unit fraction represent one fractional unit out of total number of fractional unit in which a whole is divided. यानी पूरे पार्ट का सिर्फ एक पार्ट दिखाएगा, दैट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। हो गया खत्म। तो आप लोग लिखेंगे यूनिट फ्रैक्शन और एग्जाम्पल, बस यहीं तक लिखेंगे। कल लिखना है, पढ़ेंगे हम यहाँ से। डू इट फास्ट। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपर फ्रैक्शन। इट इज प्रोपर फ्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। डिफाइन प्रोपर फ्रैक्शन, ये पूछता है क्वेश्चन। ठीक है। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर आर लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रोपर फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन में क्या होने वाला है सर? हमारे पास न्यूमरेटर है और क्या हमारा डिनोमिनेटर है, और यहाँ क्या बोला गया है? न्यूमरेटर आर लेस। मतलब क्या है सर? इसको समझे हम लोग, तो सर न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। अगर ऐसा कुछ होगा तो वैल्यू कैसा होता है? ऑलवेज लाई करेगा 0 to 1 के बीच में, राइट? इसके बारे में आप लोगों ने समझा है रिप्रेजेंटेशन के बारे में, राइट? ओके। एग्जाम्पल देखा जाए तो सर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकता है। इट इज 1/2, आप देख पा रहे होंगे, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है। अगेन बात करें, इट इज 2/3, नीचे वाला बड़ा है। 3/4, 5/7, 9/19, दिज ऑल आर व्हाट? प्रोपर फ्रैक्शन। प्रोपर फ्रैक्शन को हम अगर एक्सपेंड करें तो डेसिमल में जाएगा। कहाँ जाएगा? डेसिमल में जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, पीछे जो आपने जस्ट पढ़ा है थोड़ा देर पहले, यूनिट फ्रैक्शन, क्या यूनिट फ्रैक्शन भी कहलाएगा प्रोपर फ्रैक्शन? यस, भी कहलाएगा। क्यों? ये वाला बड़ा हो रहा था। वेरी सिंपल। These are proper fraction. When we represent a proper fraction on a number line, it always lie to the left of 1. ठीक है? Left of 1, 1 से पीछे। ठीक है ना? Every unit fraction is a proper fraction. It is done. तो आप लोगों को लिखना क्या-क्या है? ये लिखेंगे आप लोग डेफिनेशन, ये लिखेंगे और ये बगल में लिख लेंगे। इस इज़ इम्पोर्टेंट। इसको बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि क्या होता है।
क्विक फास्ट। हम लोगों ने पढ़ लिया प्रॉपर फ्रैक्शन, अब बारी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। किसका बारी है? इम्प्रॉपर का। बात कर लेते हैं उसके बारे में, बस यहाँ पर उल्टा होगा। अभी हमने क्या समझा कि सर न्यूमरेटर छोटा है ना, न्यूमरेटर बड़ा है, लेकिन अब उल्टा होगा। क्या होगा? इस बार न्यूमरेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है ना? ये कहलाएगा इम्प्रॉपर। क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर। तुम्हारा क्या था? प्रॉपर था। ठीक है ना? अब देखो, अ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, सकता है बराबर भी हो जाए या फिर क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। किससे? डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए। ठीक है सर? द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या क्या है सर? 4/4। यस एवरीवन, 4/4 इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? क्या बोला गया? 5/2 एंड 3/2 दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना ही समझना है सर, न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है और डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस फ्रैक्शन को हम लोग आगे इसको और एक्सपेंड करके फिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? और इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है? देखिए, फ्रैक्शन लाइक 5/4, 5/2, 17/5 etc आर नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों सर? क्योंकि सर क्या हो रहा है? ऊपर वाला बड़ा हो रहा है, न्यूमरेटर बड़ा हो जा रहा है। These are improper fraction. The fraction 7/7 is an improper fraction. तुम्हारा क्या है सर? 7/7 क्या है तुम्हारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 के बराबर होगा। क्या होगा तुम्हारा? 1 के बराबर होगा। ठीक है? तो इसको नहीं लिखने की जरूरत है। डोंट राइट इस, बस आप लोग लिखेंगे क्या? डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। डू इट फास्ट। आइए, कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो क्या बात खुल के सामने आएगा? जस्ट ट्राई टू गेट इट। इट इज कॉल्ड सर मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर सर मिक्स्ड फ्रैक्शन बात क्या है कि हमारे पास एक होल नंबर रहेगा और साथ में फ्रैक्शन रहेगा। क्या रहेगा? एक होल नंबर रहेगा और साथ में तुम्हारा क्या रहेगा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी रहेगा, लेकिन जो फ्रैक्शन रहेगा कैसा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है? बहुत सिंपल सा है। लेट्स सपोज कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन लिखा हुआ है सर 17/5, राइट? आप देख पा रहे होंगे सर, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे छोटा है। कैसा है? इम्प्रॉपर है। कैसा है? इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब बात करें सर, इसको अगर हम एक्सपेंड करें क्या बनेगा? देखो, 17 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना से कटेगा? 3 टाइम्स में कटेगा तो 15 कैरी 2, ये ना होगा तुम्हारा। अब देखो, इस चीज को लिखने का एक टेक्निक है। आपका नीचे 5 था ना एवरीवन, नीचे 5 था तो उस 5 को ऐसे ही रखिए। ठीक है? उसके बाद ये जो क्वोशिएंट आया है इसको यहाँ रखिए और जो रिमाइंडर है उसको यहाँ रखिए। इट इज डन। इसको अगर आगे आप लोग समझेंगे थोड़ा सा और तो समझेंगे क्या सर? इसको लिखा जा सकता है 3 + 2/5 ऑल्सो। इट इज सेम एज दैट। इसमें 3 क्या हमारा एक होल नंबर है एंड 2/5 क्या है? इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है दो चीज़ का, एक होल नंबर और सेकेंड एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कैसा है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ समझिए इस चीज़ को। अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक कॉम्बिनेशन है दो चीज़ का, एक होल नंबर का और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन का। और कैसे किया गया सर? हमको मालूम चला सर कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको कन्वर्ट किया हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में सर हमको दो पार्ट मिला, एक होल नंबर मिला और सेकेंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिला। क्या क्लियर है? दिस इज होल नंबर, ये क्या हमारा? ये होल नंबर है। और ये क्या हम लोग का? इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एफ प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब एफ हो गया। ठीक है? एग्जाम्पल्स हमारे पास 1 × 1/2 है। अब इसको रिजॉल्व करने का तरीका देखिए एवरीवन। अगर कहीं लिखा हुआ है सर 2 × 3/4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम क्या समझेंगे? ये तुम्हारा कितना होगा वैल्यू? इट इज 2 × 4 + 3/4। हो जाएगा 8 + 3 11/4, राइट? मतलब यही होता है। मतलब क्या है सर? इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें ऐड कीजिए। यहाँ पे क्या होगा? एडिशन होगा और यहाँ क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है ना? ओके। तो हमारा ये बन गया 1 × 1/2 का वैल्यू कितना होगा? 3/2 हो गया। 2 × 1/3 का मतलब क्या है सर? 7/3 है। ठीक है? क्लियर है क्या? चलिए नोट डाउन करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। ये कॉन्सेप्ट को आप सबको लिख लेंगे। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा तो क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। अगर हम समझे सर, अगर हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए तो क्या करेंगे? होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, जो हमारा नीचे था उसे मल्टीप्लाई किया गया, प्लस कर लेंगे न्यूमरेटर। क्या करेंगे सर? न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। जैसे समझो, इस मैं लिखा हुआ है 2 × 1/3। मतलब क्या है?
मतलब ऐसे 2 × 3 प्लस कितना 1, मतलब देख पा रहे होंगे नीचे क्या है तुम्हारा 3 है। अब समझो इस बात को, आपने क्या किया, होल नंबर जो था 2 मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर से, ऐड किया न्यूमरेटर, यहाँ है ना न्यूमरेटर ये, और डिवाइड बाय क्या है तुम्हारा डिनोमिनेटर। इस लाइन को लिखेंगे, एग्जाम्पल को लिखेंगे, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। हाँ, ये देखिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, टू कन्वर्ट अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोला गया सर, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, कोसेंट लिखते हैं, ऊपर क्या होता है रिमाइंडर होता है, और नीचे क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर होता है। ये भी एक तरीका है लिखने का, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो बढ़ेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखिए फटाफट से आप लोग। एक्सरसाइज 8.4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। करना क्या आपको, मिक्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला बात कि क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यस है, क्यों है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट करने का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कितना है 28/9। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, डिवाइड करेंगे सर 28 को किससे, 9 से। 3 टाइम्स में जाएगा कितना होगा, तो 27 है कितना 1। अब लिखेंगे क्या, देखो देखो नीचे तो तुम्हारा रहेगा 9, क्या रहेगा नीचे 9 रहेगा। इस क्वेश्चन को उठा के हम यहाँ डालेंगे, 9 3 जा कितना होता है 27, रिमेनिंग कितना हुआ 1, दैट इज 1, डन। नेक्स्ट सेकेंड नंबर देखिए, इट इज 226/15। इसको कैसे करेंगे, देखिए तो सबसे पहला बात करेंगे क्या, इसको डिवाइड करेंगे, हालांकि बहुत सिंपल सा है, 15 का स्क्वायर इसका नियर बाई में ही है, 226 है ना, को हम डिवाइड करते हैं 15 से, सर 1 टाइम्स में जाएगा, आएगा तुम्हारा 7 आएगा, 6 आ गया, ठीक है। 15 5 का कितना होता है 75 होता है, आया कितना 1, क्या लिखेंगे आप, ये तो 15 रहेगा ना, 15 था तो रहेगा, यहाँ कितना आया क्वेश्चन 15 आया, तो 15 को यहाँ डाल दीजिए, और रिमाइंडर जो बचा है ना उसको ऊपर कर दीजिए 1, डन। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। कम टू थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया है सर क्वेश्चन यहाँ पर, 145/9, ओके। अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या बात खुल के सामने आएगा, देखिए 145 को डिवाइड कैसे करना है, 9 से करना है, ठीक है। 1 टाइम्स में जाएगा या 9, कितना कैरी होगा 5, कितना आएगा 5, 9 6 का कितना होता है 54, ठीक है। 54 हो गया तुम्हारा, रिमेनिंग कितना आएगा 1, आ गया तुम्हारा वैल्यू। देखो नीचे 9 तो रहेगा, 9 नीचे ही रहेगा, तुम्हारा कितना हो गया 16, और तुम्हारा हो जाएगा 1, डन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फोर्थ नंबर, इट इज 128/5। सर 5 से डिवाइड करना है, 5 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, और इसको हम डिवाइड करें 25 इंटू 5 कितना होता है 125, हो जाएगा कितना तुम्हारा 3, और यहाँ जाएगा 25, डन हो गया, दिस इज डन। एंड इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी मिक्स में है ना। क्या लिखेगा, सबसे पहला बात सुनो, लिखने का तरीका क्या है सर, हम क्या करेंगे सर 7 मल्टीप्लाई बाई, आप लोग ऐसे ही लिखेंगे ताकि गलती ना हो, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, प्लस 1 होगा, डिवाइड बाई कितना तुम्हारा 4 हो गया, वैल्यू कितना होगा 7 × 4 कितना होता है 28, प्लस का 1 बाई कितना 4, कितना हो जाएगा 29/4, ऐसे लिखना है ताकि गलती ना हुए, ठीक ना। डायरेक्ट करिएगा, हो सकता है गलती हो जाए, अगर आप ऐसे करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। यहाँ देखिए क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 5 डिवाइड बाई कितना 7, वैल्यू कितना होगा 8 × 7 कितना होता है 56, प्लस 5 डिवाइड बाई कितना 7, एडिशन कीजिए कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 61/7 हो गया, डन। यहाँ देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 10, वैल्यू कितना हो जाएगा 50 बाई 10 दैट इज 53/10। अब यहाँ देखिए इट इज सर 12 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 7 डिवाइड बाई 15। अब यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितना होगा 15 × 12 होता है 180, 180 प्लस का 7 कितना होगा 180 प्लस 7 डिवाइड बाई कितना 15, तुम्हारा वैल्यू 187/15, डन। ऐसे स्टेप से लेके चलिएगा तो कभी भी गलती नहीं होगा, अदरवाइज हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, टूट जाए, गलती हो जाए। भाई क्वेश्चन कल प्रैक्टिस कराया जाएगा।